Hello guys, welcome to Majid. So it's the 7th episode. Let's turn the table. Let's welcome Ashish Asari, the host and ghost of Bajit, to his own channel. So come on, hey Ashish. हेलो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरे शो पे वेलकम करने के लिए एंड पहली बार किसी ने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट किया कि हाँ भी शो ओपन करेंगे मेरे लिए सो थैंक यू सो मच सो हेलो एंड वेलकम टू बातचीत एंड टुडे वी हैव श्रुति उप्रेती विद अस काफ़ी जहमत के बाद इतने सारे दिनों के बाद इतना लंबा वेकेशन लेने के बाद मैंने सोचा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर ही लेते सो जब मैंने श्रुति को मैसेज किया कि हाँ भैया मेरे को पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है और वो भी ऑफलाइन और मेरे टाउन में सिर्फ काफ़ी कम दोस्त रह गए मेरे जिनके साथ मैं बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकूँ और श्रुति उसमें से एक है सो जब मैंने उसको पूछा कि कब करना रिकॉर्ड तो शी वॉज रेडी कि बस तू मिल और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेते सो श्रुति अभी उसने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आईटी इंजीनियरिंग राइट सो एंड उसको अपना जॉब मिल गया है मुंबई में आई गेस सो मुंबई या पुणे दोनों जगह देखते हैं जहाँ पे बुलाएंगे लोग सो वेलकम टू द पॉडकास्ट मैंने जब पूछा कि किस टॉपिक के बारे में बात करनी है अक्सर मैं मेरे गेस्ट को पूछता हूँ कि हाँ भाई किस बारे में बात करनी है तो श्रुति वॉज वेरी क्लियर कि उसको सेल्फ लव के बारे में बात करनी है तो या आई थॉट कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है और हमको इस बारे में बिल्कुल बात करनी चाहिए सो हेविया सो तेरे लिए क्या डेफिनेशन है सेल्फ लव का जब कोई पहला इंसान तुझे बोलता है या जब तेरे को पता चला कि सेल्फ लव जैसी कोई चीज़ होती है मतलब अपन सबको काफ़ी सारी चीज़ें बाद में पता चलती है जस्ट बिकॉज वी आर इन अ स्मॉल टाउन सो जब तूने पहली बार सुना कि क्या होता है सेल्फ लव तो नहीं ऐसा कुछ सुना नहीं मैंने पर मेरे को मतलब मैं पहले खुद की स्किन में या खुद में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी मतलब ऐसा कुछ नहीं सेल्फ लव मैंने टर्म सुना उसमें मुझे लगा कि मेरे पे है ये चीज़ है मेरे पे नहीं है ये चीज़ें होनी चाहिए नहीं बस मैंने सुना नहीं मैंने खुद को एक्सपीरियंस किया लाइक 12th क्लास तक ठीक है लोगों को लगता होगा मैं बहुत अच्छी हूँ लाइक ओह माय गॉड बट ऐसा कुछ नहीं था मतलब मेरे को खुद को मुझे पता है कि मुझे कितना मुझे अच्छा नहीं लगता था मतलब मुझे मैं सच्ची सुंदर नहीं लगती थी लाइक लिटरली मुझे नहीं अच्छी लगती थी मैं ठीक है और उसके बाद बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और कॉलेज के सेकेंड ईयर तक आते ना आई वाज सो कॉन्फिडेंट ना अगर कोई मुझे बोले ना कि तुम्हारी स्किन डार्क है या ओ माय गॉड सो मच पिंपल्स या कुछ भी या मतलब तू कैसे बोलती है तू कैसे इतना फास्ट तुम्हें भी ऐसा हो सकता है कि समझ ना आए कुछ ठीक है पर नहीं उसके बाद फिर आफ्टर सेकेंड ईयर को मुझे बोलता है सब कुछ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ खुद में और मुझे चले ठीक है तुम्हें नहीं पसंद तुम आगे बढ़ सकते हो मुझे चले यही चीज़ और मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई खुद में और मुझे फिर बाद में पता चला इसका नाम सेल्फ लव है और मतलब मुझे बहुत लगा कि ये चीज़ सब में होनी चाहिए पता तुमको खुद को डिस्कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा लाइक अक्सर लोग खुद को इतना इन्फीरियर मान लेते हैं कि और वो बहुत अच्छे होते हैं इनफैक्ट मैंने काफ़ी लोगों को देखा होता है कि अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं बट जस्ट बिकॉज वो दूसरों से कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ के इस एज पे आ गया मैंने अभी तक जॉब नहीं लिया इस एज पे आ गया मैंने ये नहीं उखाड़ा है या वो नहीं किया है सो वो चीज़ें उस टीम के साथ नहीं हूँ तो मैं कूल नहीं हूँ ये वो चीज़ कूल है ये चीज़ कूल नहीं है मैं हिंदी में बात करूँगा तो वो कूल नहीं लगेगा पर नहीं मेरे को मैं सच्ची बता रही हूँ अभी मैं इंग्लिश में बात करूँ मैं कूल हूँ बस मैं जहाँ हूँ मैं कूल हूँ मुझे सच्ची पसंद नहीं मेरे साथ के मतलब अच्छे होने चाहिए कौन मेरे साथ के लोग अच्छे होंगे बट मतलब खुद पे इतना मतलब है ना कि हाँ तुम हो बस तुम्हारी एग्जिस्टेंस तुम्हें पता होनी चाहिए तुम्हारी एग्जिस्टेंस है और बहुत अच्छी चीज़ है कोई तीसरा तुमको आके नहीं बोलना चाहिए कि तुम में ये कमी है तो इसलिए तू अच्छा नहीं है तुम उसको एडमायर करो कि हाँ बस उसको तुम लेके मत बैठ जाओ हाँ, कि पर ऐसा भी नहीं कि मतलब ऑफ कोर्स मेरे को पता है कि मैं तेज़ बोलती हूँ तो मुझे धीरे बोलना चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को समझ नहीं आएगा इट्स जस्ट वेरी गुड थिंग मुझे आना चाहिए बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बोलना ही बंद कर दूँ क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ तो तेज़ बोलती हूँ ऐसा मतलब एवरीबडी नोज के हाँ तू थोड़ा फास्ट बोलती है बट मतलब कि सब में ना कुछ ना कुछ चीज़ें होती है बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी वजह से पीछे हो या फिर तुम खुद को एक्सेप्ट कर लो ना से पूरा तुम्हारे सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तुम जैसे भी हो एंड दिस इज वन थिंग कि मेरे को नहीं लगता कि तू
वॉलंटरीली इसको मतलब चेंज कर सकती है कि मैं धीरे धीरे बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर तू बचपन से फास्ट बोल रही है तो बोल रही है, अगर कोई बचपन से कम बोल रहा है तो कम बोल रहा है। हाँ, इनफैक्ट अपने लोगों के साथ या जब भी अपन खुश होते हैं या कुछ भी तो हाँ लोग अक्सर फास्ट बोलते हैं। जब मैं एक्साइटेड होती हूँ लाइक सीरियसली तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ, बट हाँ ठीक है, अब वो मेरी एक्साइटमेंट है। अब मैं अपनी एक्साइटमेंट क्योंकि मुझे धीरे बोलना है, ठीक है, और ये ध्यान रख के करूँ, मैं कभी एक्साइटेड ही नहीं पाऊंगी। क्या करूँ मैं उसका मैं क्या करूँ, मैं एक्साइटमेंट नहीं हो सकती, मैं एक्साइटेड नहीं हो सकती। एंड मतलब तेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ रहेगा ना कि तू फास्ट बोल रही है और मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट में तूने कुछ तो बताया, कुछ अच्छी न्यूज़ होगी और तेरे दोस्त लोग पूछे बोले वापस रिपीट कर, तूने बोला क्या ऐसा? भाई मेरा मुंह ऐसा उतर जाता है, पर मेरे को लगता है मैं बहुत बार सुना मैंने, ठीक है यार मैं बोलती हूँ तुम्हारा वापस बोलती हूँ तो क्या पूरा एक्साइटमेंट किल हो जाता है उस टाइम पे। पर ठीक है। और काफ़ी सारे लोग जब अपन सेल्फ की बात कर रहे हैं, सो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा, जब भी अपन उनको पूछते हैं, अब अपन को दिख जाता है कि हाँ भाई इंसान सैड है या किसी चीज़ से गुजर रहा है, और जब भी हम उनसे पूछते हैं कि क्या सीन है, कुछ चल रहा है क्या, एंड दे से लाइक आई एम फाइन। सो प्लीज़ स्टॉप सेइंग आई एम फाइन। अगर आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं या आपके कज़न्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मैं अपना बर्डन किसी और पे डाल रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है लोग नहीं शेयर करते, अपने अंदर ही रखते हुए सोचते हैं कि मैं अपना रोना क्यों दूसरे को सुनाऊँ, अभी फालतू इसको टेंशन क्यों दूँ। बट हाँ, अगर ऐसा सोचो ना कि फालतू टेंशन क्यों दो, पर तुम्हें बोलना भी है, बट तुम बस ये सोच के क्योंकि तुम आगे वाले को टेंशन नहीं दे रहा है तो नहीं, वो मत करो, बोल दो, उस बंदे को अच्छा लगेगा, उस बंदे को नहीं, तुम्हें तो अच्छा लगेगा। बट फिर तुम्हारा ये कहना कि क्योंकि तुम उस फेज से गुजर रहे हो ना, जैसे मेरे साथ हुआ एक इंसिडेंट, तो फिर पर जब मैं उस फेज में थी ना, लाइक सीरियसली एक बंदे ने बस उसका नाम लिया था, मैं रो गई थी, पर वो सिर्फ क्योंकि उस फेज में थी और मैं उस टाइम वो चीज़ किसी और को नहीं बता सकती। बट अब फिर तुम मेरे पास बैठ के बोलो कि मुझे बताओ, नहीं मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो फेज़ ना, वो गंदा फेज़ ही क्यों होता है, क्योंकि तुम उस टाइम ना खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं बता देती हूँ ना, जैसे मैं 12th क्लास में ना, मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं किसी चीज़ में, मतलब मुझे मैथ्स नहीं आ रही। मतलब मैं वेक्टर में गई थी जो भी है, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे फेल हो सकती हूँ। मतलब मेरे कैसे 0 मार्क्स आ सकते हैं, मेरे को कैसे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं लिटरली 12th में फेल हो सकती थी क्योंकि मैं कुछ नहीं आता था। और फिर मेरी फैमिली, जिसमें तुम बचपन फैमिली के साथ होते हैं, तो तुम ऐसा हो जाओगे कि हाँ, मतलब फैमिली तो समझे। मैं पापा मम्मी को बोला, पापा मम्मी नहीं, तुमसे नहीं हो रहा, मतलब तुम नहीं कर पा रही, तुम्हारे में कमी है या कुछ। हाँ, तो या तो तुम ढंग से पढ़ नहीं रहे हो या फोकस नहीं, या फिर टीचर्स तुम्हें ना बदलवा रहे हैं, कि टीचर्स बोल रहे हैं कि ना नहीं तुम मतलब मेरे ट्यूशन आओ, या फिर वो बोलो, पता नहीं क्या ही चल रहा है उनके दिमाग में भी, कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है टीचर्स के बीच में कि हाँ भाई आपका बच्चा इस साइड भेज दो और मेरे को भी थोड़ा कमाना। पर नहीं, तो उस टाइम में ना अगर मुझसे कोई पूछता मैं नहीं बता सकती, पर अब क्योंकि हाँ मैं उससे हो चुकी हूँ, उससे उस फेज से गुजर चुकी हूँ, तो उस चीज़ तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब तुम उस फेज में हो ना, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता हर बार कि तुम किसी को बताना चाहो, कभी कभी तुम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो चीज़। तो अच्छे से एक्सेप्ट करो, खुद को टाइम दो, और मैं बोलूँगी उनके फ्रेंड्स को भी मत पुश करो, चुपचाप से उनके साथ बातें करो, जिससे चीज़ में तुम्हें बात करना है। जस्ट उनको ये विश्वास दिलाओ कि हाँ हम है तेरे लिए वहाँ पे, एंड सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि पुश करे जा रहे हैं अपने मुँह, अरे बता हुआ क्या। अरे सबका अपना अपना टाइम है, सब अपना अपना टाइम लेंगे एब्जॉर्ब करने का चीज़ें। एंड कभी भी अपने फ्रेंड को ऐसा पुश मत करो, उसको पूछो, उसको ये विश्वास दिला दो कि हाँ भाई, हाँ बहन हम तुम्हारे साथ हैं, एंड यू आर वेरी फ्री टू एक्सप्रेस एनीथिंग यू वांट। एंड हाँ, क्योंकि अगर कोई मेरे पे भी कॉन्स्टेंट प्रेशर डालेगा कि हाँ भाई बता क्या हुआ, तो फिर नहीं बता पाऊंगा मैं, या मेरा मन नहीं है। इट्स टोटली आवर कॉल, या फिर मेरे को शर्म आ रही तुम्हें, क्योंकि तुम वो चीज़ को तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उस पोजीशन में, तो तुम किसी और को कैसे बता सकते हो? ठीक है, मैं चल नहीं पा रहा, अगर मैं किसी को कैसे बता सकती हूँ मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ में तुम्हें बेस्ट थी। तो फिर मुझे वो चीज़ ही नहीं पता चल रही, मुझे वो चीज़ में ही, मतलब मैं खुद को नहीं देख सकती खुद को, मैं किसी और को कैसे बताऊँ कि नहीं ये भी हो रहा है मेरे साथ। तो मतलब उनको टाइम दो अपना,
और बस उनको ये फील कराओ कि ये फेज है, चला जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी मतलब बहुत बड़ी है, आराम से हो जाएगी, कट जाएगी, किसी की घर पे कट ही जाएगी। एंड एट द एंड ये तुम्हारा कॉल है, किसको बताना है किसको नहीं बताना। बहुत बार होता है कि अपन अपने बेस्ट फ्रेंड को या जो भी अपने क्लोज वंस है उनको नहीं बता के अपन तीसरे ही इंसान को बता देते हैं। फिर वो अपने ऊपर होना चाहिए कि हाँ हमें किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ नहीं। अगर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है मिरर। चुपचाप से आईने के सामने जाओ, ये बहुत अंडररेटेड है बट ये लिटरली बहुत अच्छी चीज़ है। तुम उसके साथ रो सकते हो, वो तुम्हारे साथ रोएगा। तुम उसके साथ हंसोगे, वो तुम्हारे साथ हंसेगा। वो तुम्हारे लेवल पे एक्साइटेड होगा, वो तुम्हारे लेवल पे डाउन होगा। ओके, दिस इज समथिंग न्यू। मैंने सुना, मतलब पहली बार मैंने सच में ये सुना कि हाँ मिरर के साथ यू कैन डू दिस स्टफ। आई वुड डेफिनेटली ट्राई। तुम खुद से बात करो यार, बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं तो बहुत करती हूँ। बहुत सारे लोग लिखने लग जाते हैं, अपनी डायरी में लिखेंगे या हाँ डायरी में लिखेंगे या वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करते हैं। मैं भी वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करता हूँ और मेरे वॉइस नोट का नाम है बातचीत दसारी। ओके, प्लग इन, सेल्फ प्लग इन। तो अगर कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है और अपन को लगता है कि क्या है ये, ठीक है, अब जाके लोग बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ वगैरह के बारे में। बट अपन सबने देखा है स्कूल में भी, अगर कोई लड़का रो रहा है या बोले क्या लड़कियों जैसे रो रहा है, उस टाइम पे मेरे को नहीं समझ आता था कि ये लड़कियों को कैसा फील होता होगा इस बारे में। लाइक फिर जब मैं कॉलेज गया, मैंने देखा चीज़ें, थोड़ा पढ़ा, दुनिया देखी इनफैक्ट, तो मेरे को पता चला कि ओके दिस इज़ वेरी रॉन्ग टू से कि तू क्या लड़के जैसा चल रहा है या क्या लड़के जैसा रो रहा है। हाँ, ये बहुत गलत बात है। लड़कियों जैसे रो क्या रहा है, रोते मतलब आंसू से ही है, आंसू निकलते हैं, वो रोता है, सिंपल, ठीक है। और तुम हर्ट होते हो, तुम खुश होते हो, तुम रोते हो, तो तुम रो सकते हो। और उसके बाद फिर पीयर प्रेशर, भाई मैंने तो सच्ची देखा हुआ एक बंदी को, मैं मेरी फ्रेंड थी और हम 12th क्लास में थे, वो बंदी अपने सोने की अंगूठी बेच रही थी ओनली क्योंकि उसे एक कोर ग्रुप के साथ पार्टी करनी थी और उसकी मम्मा उसको अलाउ नहीं करी थी वैसे। ठीक है, और उसने मुझे बुलाया कि श्रुति, क्योंकि मतलब मैं जिस टाउन में रहती हूँ ना, मैं वहाँ की लोकलाइट नहीं हूँ, तो मेरे को लोग इतना नहीं जानते हैं। पेपर में मेरा नाम है दो बार, शो ऑफ। ठीक है, बट लाइक उसने मुझे बुलाया कि ये बेच दे, और क्योंकि ना मेरी मम्मी ने बोला है बेचने के लिए, तो फिर मुझे लगा ये फिशी है, क्योंकि ऐसे मम्मा बोलती तो अब गोल्ड की चीज़ बेचने के लिए तो मैं आती तो नहीं, किसी फ्रेंड को बोल दो कि बेच दे। ऑब्वियसली अगर उसकी मम्मी बोलती तो उसकी मम्मी भी आती है वहाँ पे, और तो कुछ वेट होता है, कैरेट एंड ऑल। तो फिर उसने मुझे बोला कि बेच दे, ठीक है। तो मैं गई के पास, क्या बताओ कितने का है, ठीक है, तुम्हारा इतने पैसे मिल रहे थे, ठीक है। और उस अंकल ने बोला कि किसकी है, ठीक है। मैंने बोला हाँ ये मेरी फ्रेंड की है, तो उसे बेचनी है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि पूछ के आओ, नहीं क्यों बेचनी है। मैं बोला हाँ सही है बात है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये। मैं गई बाहर, मैं लिटरली उसको एक रास्ते के कोने में लेके गई कि भाई क्या चल रहा है, तेरे को बेचना क्यों है। और उसने मुझे बताया ना, वो लिटरली रो रही थी, और वो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड भी नहीं है, मतलब मेरी थर्ड पर्सन, मतलब मैं उस पार्टी में इनवाइटेड थी या जो भी है, मतलब क्लास में, ठीक है। तो फिर उसने ये कॉलेज की बात है, नहीं स्कूल की बात है। स्कूल की बात है। ओ शिट, मैं भी, और जिन लोग को नहीं पता है, मैं और श्रुति एक ही क्लास में थे, मैं बता दूं पहले। एंड ओ शिट, हमारी क्लास स्कूल की एक लड़की थी जिसको ऐसे पार्टी देनी थी। इतनी हैवी कौन सी पार्टी हो रही थी जो गोल्ड ड्रिंक बेचनी पड़ रही थी। हमारे तो यहाँ पे मतलब 70 रुपए का तो पिज़्ज़ा आता है हमारे यहाँ पे। हाँ, बट मतलब उसको उस टाइम उस लोगों के साथ पार्टी करनी थी, वो उसका नहीं था, वो उसका नेचर नहीं था, या फिर वो उसका रहन सहन नहीं था। बट क्योंकि उसे उनके साथ रहना था और उनको लगता था वो कूल है, तो उनको उसको क्या बोल सकते हैं, उन्हें इम्प्रेस करना था। लाइक मैं उनको इम्प्रेस करके उनके ग्रुप में एंटर हो जाऊंगी, अच्छा बनना चाहती हूँ उनकी नजरों में। ऐसा कभी मत करना गाइस, ऐसा कभी मत करना, बहुत जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। हाँ वही ना, कब तक इम्प्रेस करोगे, कब तक फेक बनोगे। एक ना एक दिन तो घर पे पैसा खत्म हो जाएगा ना। एक दिन तो तुम्हारी गोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगी। कितना सोना पड़ा है घर पे भाई, कितना बेचोगे, एक ना दिन तो पता चल जाएगा। और तुमको क्या लगता है, वो लोग जो भी इलीट ग्रुप जो रहता है वो ठीक है, उन लोग के साथ घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनके जैसा तुम लाइफस्टाइल चाहोगे तो उतनी तुमको मेहनत भी करनी पड़ेगी। सबको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर वो लोग सच में इतने समझदार है, जिन लोग की वो बात कर रहे सारे दोस्त, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कभी भी कि ये जो हमारी फ्रेंड है या कोई भी आदमी है वो रिंग बेचे।
पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि उसमें वो फ्रेंड्स भी उससे गलत नहीं है। ये इसने ना ये इस बंदी ने खुद का इशू बना रखा था कि नहीं मुझे उनको इम्प्रेस करना है तो वो करना पड़ेगा। उन्होंने नहीं बोला था इसे। बहुत बार ऐसा होता है। तो मतलब ये उसने खुद का पीयर प्रेशर बना लिया है, उसने खुद के लिए प्रेशर बना लिया। तो ऐसे मत करो। तुम खुद के लिए तुम कहीं पे भी रो सकते हो, तुम किसी भी कुछ भी पार्टी दे सकते हो। वो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स होंगे, चाय सुट्टे में बहुत खुश होंगे वो लोग, बहुत खुश चाय और पार्ले जी में, ठीक है। वी आर नॉट प्रमोटिंग सुट्टा गाइस। चाय पार्ले जी में बहुत खुश होंगे। और चाय सुट्टा वैसे देहरादून में एक बॉयफ्रेंड चाय है वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ पे सुट्टा नहीं मिलता पर वहाँ पे बहुत सी चाय मिलती, इसलिए मेरे आर यू श्योर वहाँ सुट्टा नहीं मिलता? हाँ आई एम श्योर। ओके ठीक है। लेट्स सी, दिस टेक्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कि यार मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था यार करेंगे क्योंकि ऑफलाइन रिकॉर्ड करने में जो मज़ा आता है ना, सामने वाले की बात सच में निकल पाती है। आमने सामने लोग जब बैठे होते हैं एक्सप्रेशन के साथ कि हाँ एक्चुअली चल क्या रहा है। पता चला मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये चीज़ और किधर और ही सो रहा हूँ, मेरा ध्यान किधर और कि बहुत बार ऐसा होता है मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो और मैं इंसान को नहीं सुन रहा हूँ तो मैं वेट कर रहा हूँ तो कि अच्छा हाँ ये बोलेगा उसके बाद मुझे ये बोलना है। मैं उसको रिप्लाई करने के लिए सुन रहा होता हूँ। बट जब आमने सामने लोग बैठे होते हैं ना तो आप एक्चुअली उनकी बात सुन रहे होते हो और फिर वो सुन के समझ के फिर आप बोल रहे होते कि हाँ भी ऐसा है ऐसा नहीं है ऐसा वो है। ओके सो थैंक यू सो मच। ओके विल एंड दिस पॉडकास्ट। टाटा बाय। बाय।